इस दोपहर के शांत समय में हम अपने सारे काम, बोझ, चिंताएं और विचार आपके चरणों में रख देते हैं। सुबह से अब तक जो भी हमने किया, जहां भी गए, जिनसे भी मिले, सब कुछ आप जानते हैं। प्रभु, यदि किसी बात में हमसे भूल हुई हो, किसी शब्द से किसी का दिल दुखा हो, किसी विचार ने हमें आपसे दूर किया हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए। आपकी दया सुबह नई होती है और दोपहर में भी वही दया हमें डांप लेती है। प्रभु, इस समय जब शरीर थकान महसूस करता है, मन भटकने लगता है और आत्मा को ताजगी की जरूरत होती है, तब हम आपकी उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। जैसे तपती दोपहर में ठंडी हवा राहत देती है, वैसे ही आपकी शांति हमारे भीतर उतर आए। हमारे हृदय की धड़कन को आप अपनी शांति के साथ मिला दीजिए। यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज की दोपहर तक सुरक्षित रखा। जो लोग घरों में हैं, उन्हें शांति दीजिए। जो काम पर हैं, उन्हें बुद्धि और धैर्य दीजिए। जो यात्रा में हैं, उनकी रक्षा कीजिए। जो बीमार हैं, उनके शरीर को छूकर चंगाई दीजिए। जो निराश हैं, उनके मन में आशा का दीप जलाए। प्रभु, यह समय बहुतों के लिए संघर्ष का समय है। किसी के जीवन में आर्थिक दबाव है, किसी के रिश्तों में टूटन है, किसी के मन में डर है, किसी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता है। पिता, आप हर आवश्यकता को जानते हैं। आप वही परमेश्वर है जो जंगल में भी मेज लगाता है। हमारी दोपहर की कमी को अपनी भरपूरी से बदल दीजिए। आज इस दोपहर हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे जीवन साथी छाया बनी रहे। हमारे घरों में कलह नहीं, बल्कि शांति का वास हो। कड़वे शब्दों की जगह प्रेम भरे शब्द हों। गलतफहमियों की जगह समझ और क्षमा का भाव हो। प्रभु, जो लोग अकेले हैं, जिन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझता नहीं, उन्हें आज इस दोपहर यह एहसास दिलाए कि आप उनके साथ हैं। आपका वचन कहता है कि आप टूटी हुई आत्माओं के निकट रहते हैं। उन्हें अपने प्रेम से भर दीजिए ताकि वे अकेलेपन में भी सुरक्षित महसूस करें। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो मेहनत मजदूरी करते हैं, धूप में काम करते हैं, पसीना बहाते हैं ताकि अपने परिवार का पेट भर सकें। प्रभु, उनकी ताकत बनिए। उनके हाथों के काम को आशीष दीजिए। उनकी मेहनत व्यर्थ न जाने पाए। उन्हें सम्मान, सुरक्षा और उचित फल प्राप्त हो। पिता, इस दोपहर हम अपने मन को आपके सामने खोलते हैं। जो चिंता हमें भीतर से खा रही है, जो डर हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो बीता हुआ कल हमें चैन से जीने नहीं दे रहा, उसे हम आज आपके चरणों में छोड़ देते हैं। हमें सिखाए कि हम बीते हुए को छोड़कर आज में आपके साथ चलें। प्रभु यीशु, आपने कहा है कि जो तुम्हारे पास थके मांदे आते हैं, उन्हें तुम विश्राम देते हो। आज हम उस विश्राम को स्वीकार करते हैं। हमारे मन की भागदौड़ को रोक दीजिए। हमारे विचारों को स्थिर कीजिए। हमें यह सिखाए कि हर परिस्थिति में हम आप पर भरोसा रखें। इस दोपहर हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे शहरों, गांवों, गलियों और घरों में शांति बनी रहे। जो लोग अधिकार में हैं, उन्हें न्यायपूर्ण और करुणा में हृदय दीजिए। जो अन्याय से पीड़ित हैं, उन्हें न्याय दिलाइए। जो भूखे हैं, उन्हें भोजन दीजिए। जो नंगे हैं, उन्हें वस्त्र दीजिए। प्रभु, कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आपके सेवकों को नई सामर्थ्य दीजिए। जो लोग सेवा करते करते थक गए हैं, उन्हें इस दोपहर नई ताजगी दीजिए। आपकी कलीसिया प्रेम, सत्य और प्रकाश का केंद्र बनी रहे। आज हम आपके पास किसी दिखावे के बिना, किसी बनावट के बिना, बिल्कुल थके हुए दिल और भारी मन के साथ आते हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि हम कब से थके हैं, क्यों थके हैं और किस बात ने हमें भीतर से तोड़ दिया है। हम शब्दों में सब कुछ नहीं कह पाते, पर आप हमारे मन की हर आवाज सुनते हैं। इस समय हम बस इतना कहते हैं, प्रभु, हमें विश्राम चाहिए। पिता, यह दुनिया हमें हर पल दौड़ाती रहती है। जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं, चिंताएं, डर, भविष्य की फिक्र, बीते कल का बोझ, सब कुछ हमारे कंधों पर लाद दिया गया है। बाहर से हम मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन भीतर से हम बहुत थक चुके हैं। आज हम अपने सारे बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। यीशु मसीह, आपने कहा था कि जो थके मांदे और बोझ से दबे हुए हैं, वे आपके पास आएं और आप उन्हें विश्राम देंगे। आज हम वही लोग हैं। हम आपके पास आए हैं अपने टूटे हुए मन के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी असफलताओं के साथ। हमें अपने विश्राम में ले लीजिए। प्रभु, हमारे शरीर को भी विश्राम दीजिए। जिन हाथों ने लगातार मेहनत की है, जिन पैरों ने बिना रुके चलना सीखा है, जिन आंखों ने देर रात तक जागना सहा है, उन्हें शांति दीजिए।
हमारी नसों की थकान को छू लीजिए, हमारी मांसपेशियों में नई शक्ति भर दीजिए, हमारी सांसों को गहरी और शांत कर दीजिए। पिता, हमारे मन को विश्राम दीजिए। हमारा मन बहुत शोर करता है, कभी बीते हुए शब्द याद दिलाता है, कभी आने वाले कल से डराता है, कभी हमें दोषी ठहराता है, कभी हमें कमजोर महसूस कराता है। प्रभु, इस शोर को शांत कर दीजिए, हमारे विचारों को अपनी शांति से ढाक दीजिए। यीशु, जब तू नाव में सो रहा था और तूफान आया, तब भी तू शांत था। आज हमारे जीवन में भी कई तूफान चल रहे हैं, डर का तूफान, चिंता का तूफान, अकेलेपन का तूफान। हम तुझसे विनती करते हैं, उठ और हमारे तूफानों को शांत कर दे। हमें वह शांति दे जो परिस्थितियों से ऊपर होती है। प्रभु, बहुत बार हम दूसरों को खुश करते करते खुद को भूल जाते हैं। सबकी उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश में हम टूट जाते हैं। आज हमें यह समझा दीजिए कि हमें हर किसी के लिए सब कुछ नहीं बनना है, हमें बस आपके हाथों में सुरक्षित रहना है। पिता, जो लोग नींद नहीं ले पा रहे हैं, जिनकी रातें बेचैनी में कटती हैं, जिनकी आंखें बंद होते ही डर और चिंता जाग जाती है, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनकी रातों में उतर आओ, उनके बिस्तर के पास बैठो, उन्हें यह एहसास दिलाओ कि वे अकेले नहीं हैं। यीशु, जो लोग मानसिक थकान से जूझ रहे हैं, जिनका मन बोझिल रहता है, जिनके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन दिल रो रहा है, उन्हें अपना विश्राम दो, उन्हें रोने की आजादी दो, उन्हें हल्का होने की आजादी दो। उन्हें यह यकीन दिलाओ कि कमजोर होना पाप नहीं है। प्रभु, जो लोग लगातार संघर्ष में हैं, आर्थिक परेशानी, नौकरी का दबाव, कर्ज का बोझ, परिवार की चिंता, उन्हें विश्राम दीजिए। उनकी परिस्थितियां तुरंत न भी बदलें, पर उनके भीतर की घबराहट को शांत कर दीजिए। उन्हें भरोसा दीजिए कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं। पिता, हम उन माताओं और पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने परिवार की चिंता में खुद को भूल जाते हैं, उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई और भविष्य के दबाव में थक चुके हैं, उन जवानों के लिए जो अपने जीवन की दिशा को लेकर उलझन में हैं। प्रभु, सबको अपना अपना विश्राम दीजिए। यीशु, आपने लोगों से कहा था, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आज हम उस वचन को अपने दिल में उतारना चाहते हैं। जब डर आए तब हमें याद दिलाए कि आप हमारे साथ हैं। जब हम खुद को अकेला महसूस करें तब हमें आपकी उपस्थिति का अनुभव कराए। प्रभु, हमें यह सिखाए कि विश्राम केवल सोने से नहीं आता, बल्कि आप पर भरोसा करने से आता है। जब हम सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हैं तब हम थक जाते हैं। आज हम सीखना चाहते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में छोड़ देना ही सच्चा विश्राम है। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा पाप, कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा बोझ है जो हमें चैन से जीने नहीं देता, तो आज उसे हम आपके सामने स्वीकार करते हैं। हमें दोष में नहीं बल्कि क्षमा में ले चलिए, क्योंकि आपकी क्षमा में भी विश्राम है। यीशु, हमारे दिल को अपने प्रेम से भर दीजिए, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां डर टिक नहीं पाता। जहां आपकी उपस्थिति होती है वहां बेचैनी नहीं रह सकती। हमें अपने प्रेम में आराम करने दीजिए। प्रभु, इस समय हम अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें यह एहसास दिलाए कि हमें हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। आपके सामने हम वैसे ही आ सकते हैं जैसे हम हैं, थके हुए, टूटे हुए और जरूरतमंद। जब हम ये प्रार्थना पूरी करें तब भी आपका विश्राम हमारे साथ बना रहे, हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे कामों में। जब हम फिर से जीवन की दौड़ में उतरे तब भी हमें याद रहे कि हमारा विश्राम आप में है। प्रभु, हमें सिखाए कि हम रुकना सीखें, सांस लेना सीखें, आपके साथ चुपचाप बैठना सीखें, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी चंगाई खामोशी में होती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारी यह प्रार्थना सुनी। धन्यवाद प्रभु, आज हम आपके सामने खाली हाथ नहीं बल्कि धन्यवाद से भरा हुआ हृदय लेकर आते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये कह रहे हैं कि उन सब समस्याओं के बीच भी आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमने आपको पुकारा तब आपने अपने कान हमारी ओर झुकाए। जब हमने आंसुओं के साथ प्रार्थना की तब आपने हमें अनदेखा नहीं किया। इसके लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने उस समय भी सुना जब हमारे शब्द टूटे हुए थे, जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब हमें खुद नहीं पता था कि हम क्या मांग रहे हैं। आपने हमारे मन की गहराई को समझा, हमारी चुप्पी की भाषा को पढ़ा और हमारे हृदय की पीड़ा को महसूस किया। आप सचमुच एक जीवित परमेश्वर हैं जो केवल सुनता ही नहीं बल्कि समझता भी है। प्रभु,
कई बार हमने सोचा कि शायद हमारी प्रार्थना छत से टकराकर वापस आ गई है। कई बार हमें लगा कि आकाश मौन है, लेकिन आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। भले ही उत्तर तुरंत ना आया हो, भले ही रास्ता आसान न रहा हो, लेकिन आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए जब हम थक गए थे, जब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी, फिर भी आपने हमें थामे रखा। जब हम गिरने वाले थे तब आपने हमें उठाया। जब हम टूट चुके थे तब आपने हमें जोड़ा। जब हम रो रहे थे तब आपने हमें शांति दी। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें मिल गया, और हम धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर हमें अभी नहीं दिख रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप समय से पहले या देर से नहीं, बल्कि सही समय पर काम करते हैं। धन्यवाद प्रभु, उस सुरक्षा के लिए जो आपने हमें दी जब हमें उसका एहसास भी नहीं था, उन दुर्घटनाओं से बचाने के लिए जिनके बारे में हम कभी जान भी नहीं पाए, उन बीमारियों से बचाने के लिए जो हमारे पास आकर भी हमें छू नहीं पाई। आप हमारी ढाल बने रहे। प्रभु, हम अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर सदस्य के लिए, हर सांस के लिए हृदय चिंता थी, तब आपने शांति दी। जब घर में कमी थी तब आपने पूर्ति की। जब रिश्तों में दूरी थी तब आपने प्रेम का सेतु बनाया। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए, छत के लिए, कपड़ों के लिए। कई बार हम बड़ी बातों की मांग में छोटी आशीषों को भूल जाते हैं, लेकिन आज हम सब कुछ याद करके आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमारी पुकार तब भी सुनी जब हम सही नहीं थे, जब हम चिड़चिड़े थे, जब हम शिकायत कर रहे थे, जब हमारा विश्वास डगमगा रहा था। फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। आपका प्रेम हमारे व्यवहार पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपकी कृपा पर टिका हुआ है। धन्यवाद यीशु, उस बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए दिया, उस क्रूस के लिए जिसने हमें जीवन दिया, उस लहू के लिए जिसने हमें शुद्ध किया, उस प्रेम के लिए जिसकी कोई सीमा नहीं। प्रभु, जब हमने चंगाई के लिए पुकारा, आपने हमें छुआ। जब हमने राहत के लिए पुकारा, आपने हमें सुकून दिया। जब हमने मार्गदर्शन के लिए पुकारा, आपने हमें सही रास्ता दिखाया। जब हमने माफी मांगी, आपने हमें क्षमा किया। धन्यवाद प्रभु, उस शांति के लिए जो परिस्थितियों से ऊपर है, वह शांति जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे दिल को संभाल लेती है। जब बाहर सब कुछ हिल रहा था, तब आपने हमारे भीतर स्थिरता दी। प्रभु, हम उन आंसुओं के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्हीं आंसुओं के बीच आपने हमें मजबूत बनाया। उन्हीं दर्द भरे अनुभवों से आपने हमें सिखाया। उन्हीं टूटे पलों में आपने हमें अपने और करीब खींचा। धन्यवाद प्रभु, उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, सही समय पर, सही शब्दों के साथ। उन लोगों के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने हमें दुख दिया, क्योंकि उनके कारण हमने आपको और गहराई से जाना। प्रभु, आपने हमारी पुकार केवल सुनी ही नहीं, बल्कि अपने तरीके से उसका उत्तर दिया। कई बार वह उत्तर हां था, कई बार नहीं, और कई बार थोड़ा रुक जाओ। आज हम समझते हैं कि हर उत्तर हमारे भले के लिए था। धन्यवाद प्रभु, हमारी कमजोरियों में सामर्थ्य देने के लिए। जब हम खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, तब आपने हमें सिखाया कि हम आप पर भरोसा रखें। आपने हमें यह याद दिलाया कि हमारी पहचान हमारी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपसे है। प्रभु, आज हम भविष्य के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। उन आशीषों के लिए जो अभी हमारी आंखों से छुपी हुई हैं, उन रास्तों के लिए जिन पर आप हमें ले जाने वाले हैं, उन दरवाजों के लिए जिन्हें आप सही समय पर खोलेंगे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को हल्के में नहीं लिया। आपने हमारे नाम से हमें पुकारा। आपने हमारे लिए समय निकाला। आपने हमें यह महसूस कराया कि हम आपके लिए अनमोल हैं। प्रभु, आज हम ये वादा करते हैं कि जब आप हमें आशीष देंगे, तब हम आपको नहीं भूलेंगे। जब सब कुछ ठीक होगा, तब भी हम आपको धन्यवाद देते रहेंगे। हम केवल मांगने वाले नहीं, बल्कि धन्यवाद देने वाले बनना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, इस जीवन के लिए, हर सुबह के लिए, हर दोपहर के लिए, हर रात के लिए, हर नई शुरुआत के लिए, हर सीख के लिए, हर अवसर के लिए। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आप आज भी हमारे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जो आपने शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। हम अपना वर्तमान, अपना भविष्य, अपने सपने, अपनी चिंताएं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना समाप्त करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन।